हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। इस क्लास के अंदर एमसीक्यूज को डिटेल में भी करवाया जाएगा। तो इस वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि कोई भी हमारा एमसीक्यू रह ना जाए। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। ठीक है जी। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और 3 जुलाई को कौन सा बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है। 2008 के अंदर क्या है, यूरोप में, ठीक है जी, 2008 के अंदर यूरोप में ने आज ही के दिन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्लास्टिक बैग क्या है, हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन इसके द्वारा क्या है, पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा यह दिवस हमें प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों पर विचार करने के लिए भी अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में भारत में किसे उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे किया गया ये बताओ? रविचंद्रन, राजेंद्र खन्ना, देवकी नंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे किया गया है? रविचंद्रन जी को हाल ही में उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? राजेंद्र खन्ना जी। ठीक है। अब कौन किसको बनाया गया? रविचंद्रन जी को उपराष्ट्रीय सलाहकार एनएसए बनाया गया है। ठीक है जी। और अतिरिक्त उपराष्ट्र बताओ जी, उपराष्ट्रीय सलाहकार किसे बनाया गया है? बताओ जी, एनएसए ये बनाया गया राजेंद्र खन्ना जी को। ठीक है। राजेंद्र खन्ना जी। ठीक है। और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी डॉक्टर रविचंद्रन को उपराष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रविचंद्रन जी हैं, वो तमिलनाडु के कौन से बैच के? 1990 बैच के अधिकारी हैं ये दोनों। ठीक है। और इंटेलिजेंस आईबी के मुख्य पद पर रह चुके हैं। ठीक है जी। दोनों अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने से अगले 2 वर्ष तक, ठीक है जी, अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खुफिया रिपोर्ट अनुसार हिंदी संगठनों के हमले को लेकर किसके आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया? बताओ जी, किसके आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया? ये बढ़ाया गया राहुल गांधी जी की। ठीक है जी। हाल ही में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदी संगठनों से जुड़े लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला कर सकते हैं, और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी व उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हिंदुओं के बारे में एक बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इनपुट मिली कि हिंदू संगठनों द्वारा राहुल गांधी पर हमला किया जा सकता है। ठीक है। और इनके इनके विरुद्ध नई दिल्ली इलाके में पेस्टर बैनर लगाए जा सकते हैं। राहुल गांधी के आवास पर कितने? 2 प्लाटून। ठीक, कितनी? 2 प्लाटून फौज तैनात की गई। एक प्लाटून के अंदर कितने होते हैं? बताओ जी, 20। एक प्लाटून के अंदर क्या कितने होते हैं? 16 से 18 पुलिसकर्मी होते हैं। इस तरह 2 प्लाटून लगाई गई है। इसके अलावा क्या, तुगलक रोड थाने में 8 से 20 अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और नई दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, जिस कारण क्या, नई दिल्ली में जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल करके उन्हें दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है। अगला है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भारत के आसमान में कौन सी पीढ़ी के फाइटर जेट उड़ाए जाने हैं? दूसरी पीढ़ी, ठीक है जी, पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सी पीढ़ी के? पांचवी पीढ़ी के। ठीक है। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट उड़ाए जाने हैं। ठीक है जी। क्या रक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार काफी लंबे समय से पांचवी पीढ़ी के ट्वीन इंजन, कौन से ट्वीन इंजन? पांचवी पीढ़ी के ट्वीन इंजन 114 मल्टी रोल, कौन से? ट्वीन इंजन 114 मल्टी रोल फाइटर जेट, ठीक है, खरीदने के बारे में प्रस्ताव को अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। ठीक है जी। अलग अलग कंपनियों से प्राप्त टुकड़ों में जहाज खरीद के सौदों से अजीज आ चुकी नई सरकार नई नीति अब बनाने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पीजीसीएल का नया
सीएमडी किसे नियुक्त किया गया, बताओ जी किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया जी, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, रविंदर कुमार त्यागी को। पीजीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनके नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, रविंदर कुमार त्यागी जी को। ठीक है जी, जिन्होंने क्या, इन्होंने किसकी जगह लेंगे, ये एस श्रीकांत की जगह पर ये लेंगे अब। ठीक है जी, पावर ग्रिड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, महारत्न स्वाधीन क्षेत्र का एक उद्यम है। ठीक है जी, जो 23 अक्टूबर 1909 को इसकी 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर क्या है, 51.34% भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, वो कौन थे, लेखक, कवि, पत्रकार या फुटबॉलर। राइट आंसर कौन सा आएगा, फुटबॉलर थे वो क्या है, हिमाचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी थे भूपेंद्र रावत। उनका 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। भूपेंद्र रावत जी हैं जो पहले हिमाचली खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व, फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये खिलाड़ी बनने से पहले क्या थे, एक रावत सेना में थे। उनका जो संबंध है वो नान छावनी से था। ठीक है, उन्होंने गोरखा ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व भी किया और बाद में वह मफ्तलाल फुटबॉल क्लब के लिए खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में किस बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सफीरो फ्लेक्स कार्ड लॉन्च किया है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा क्या है, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट सफीरो फ्लेक्स कार्ड लॉन्च किया गया है, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए बनाया गया एक प्रीमियम प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। बैंक के अनुसार क्या, स्टूडेंट सफीरो फॉरेक्स कार्ड छात्रों को ट्यूशन और दैनिक खर्चों का भुगतान माता पिता द्वारा कहीं से भी कार्ड को डिजिटल रीलोड करने का लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में मुर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर का पहला ब्रेन इम्प्लांट कौन सा देश हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, यूके के इंग्लैंड में। ठीक है, मिर्गी के उपचार का के लिए पहली बार दोस्तों, मिर्गी के उपचार के लिए मिर्गी के दौरों को नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में एक ब्रेन इम्प्लांट हुआ है। यह किस पर हुआ है, यूके का 13 साल का एक बच्चा है, और उरान नालसन नालसन ठीक है, उरान नालसन। ठीक है, उन उसके सिर में डिवाइस लगाई गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। इस डिवाइस को लगाने के बाद उस 13 साल के उरान नालसन के जो मिर्गी के दौरों में 80% तक की कमी आई है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश बना है, बताओ जी कौन सा देश बना है, ये बना है हंगरी। ठीक है जी, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हाल ही में हंगरी बना है। यह कब तक बना रहेगा, अगले 6 महीने तक। ठीक है जी, अगला देख लें, हाल ही में 24वां शंघाई सहयोग एससीओ संगठन कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है अस्ताना के अंदर। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर, इसके द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के अंदर क्या है, नेताओं द्वारा पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है।